गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को हाइपर हाइड्रोसिस के बारे में जानकारी दूंगा कि उससे कैसे बचा जाए। एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, स्पेशली हथेलियों में हो रही है, पैर के तलवों में हो रही है, चेहरे पे हो रही है, बाजू में हो रही है, या शरीर के हर जगह हो रही है, सारे हिस्से में हो रही है। तो उससे कैसे बचा जाए या उसका क्या इलाज होता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। ये स्वेटिंग की प्रॉब्लम थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अगर जिसको होगी उसने इलाज करा के समझ लिया होगा कि ये काफ़ी कठिन समस्या है, इससे आसानी से इलाज नहीं हो पाता, राइट। उसी के बारे में जो भी इससे संबंधित बेसिक जानकारी है मैं उसको आप लोगों को दे दूंगा। कौन सा आपको ट्रीटमेंट कराना चाहिए आप खुद से चुनाव कर सकते हैं। ये स्वेटिंग या पसीना आने की प्रॉब्लम लगभग 2 से 3% लोगों में होती है और बहुत ही इरिटेटिंग होती है, राइट। अगर हथेलियों में पसीना है, आप कुछ लिखने जा रहे हैं, कुछ खेलने जा रहे हैं, किसी से हाथ मिला रहे हैं, राइट, या पूरे शरीर में पसीना आने से कपड़े खराब हो जाना बड़ा एम्बैरेसिंग भी होता है और कई बार हमारे जो डे टू डे एक्टिविटी है उसको भी प्रभावित करता है। तो सबसे पहले पसीने की बात करते हैं। पसीना मतलब ये स्वेट ग्लैंड्स होती है हमारे शरीर में, हर जगह होती है। स्वेट ग्लैंड 2 तरह की होती है, इक्राइन और एपोक्राइन। स्वेट ग्लैंड स्किन में होती है, स्किन के जस्ट नीचे होती है, तो ये बॉटल को ही स्वेट ग्लैंड या स्वेट ग्रंथि बोल देता हूँ मैं। अब इसमें होता क्या है कि इसी टाइप की स्वेट ग्लैंड होती है जो पसीना को प्रोड्यूस करती है। पसीना एक तरह से पानी है और इसको प्रोडक्शन के लिए एक सिंपैथेटिक सिस्टम की जरूरत होती है। स्टाइल कोलिन न्यूरो ट्रांसमीटर होता है जो सिग्नल लाता है, राइट। वो स्पाइनल कार्ड से सिग्नल लाता है, इस ग्लैंड्स को देता है, फिर पसीना निकलता है। पसीना ये डक्ट के थ्रू अपने हथेलियों पे आ जाता है। तो ये नॉर्मल कंडीशन होती है किसी भी व्यक्ति के अंदर और ये पसीना निकलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक तरह से कूलिंग सिस्टम जैसा है कि जैसे हमारे गाड़ी का टेम्परेचर अगर बढ़ जाता तो उसके अंदर कूलेंट रहता है जो रेगुलर ठंडा करता रहता है। तो शरीर के अंदर जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा या जब भी सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होता है तो ये पसीना निकलता है और शरीर ठंडा हो जाता है। इसलिए गर्मी के दिनों में पसीना निकलना अच्छी बात है। या कभी आपको ज़्यादा गुस्सा आता है, क्रोध आता है, आप एंजाइटी में रहते हैं या डर जाते हैं, इमोशनली स्ट्रेस रहते हैं, उस कंडीशन में ये पसीना निकलता है। तो ये तो बात हो गई नॉर्मल जो कि निकलना चाहिए, एक प्रोटेक्टिव चीज़ है, अच्छी चीज़ है। बट अगर कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं है, कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ा है, उसके बावजूद भी पसीना निकल रहा है तो ये फिर हाइपर हाइड्रोसिस में आएगा और एक तरह से ये बीमारी में आ जाएगा। अब आ जाते हैं इसके इलाज को समझते हैं। अभी उन लोगों के लिए मैं इलाज बताऊंगा जो काफ़ी दिनों से इलाज करवा रहे हैं, परेशान है और उनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो मॉडरेट टू सीवियर केसेस होते हैं। उनके लिए क्या करना है, 2-3 ट्रीटमेंट ऑप्शन उनके पास हैं। एक तो ये जो स्वेट ग्लैंड है यहाँ बाजू में है या हाथ में है, इसको नस कर दिया जाए, राइट। तो जो स्वेट ग्लैंड है इसको नस कर दिया जाए। दूसरा, जो इसमें सिंपैथेटिक सिस्टम की मैं बात कर रहा था, जो नर्व है उसको काट दिया जाए, उससे भी इसके पास सिग्नल नहीं जाएगा। तीसरा ऑप्शन है कि जिसमें जो स्टाइल कोलिन निकल रहा था उसको ब्लॉक कर दिया जाए, न्यूरो जो रिसेप्टर है। ये 3 ट्रीटमेंट ऑप्शन है। और एक और ऑप्शन ये हो सकता है कि जो ग्लैंड्स हैं उसके जो पसीना है या जो ग्लैंड्स में जो स्वेट बन रहा है उसके रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाए, राइट। तो ये मोटा मोटा 4 ट्रीटमेंट ऑप्शन उपलब्ध है। इसमें अगर स्वेट ग्लैंड को नष्ट करने की बात की जाए, इसको माइक्रोवेव ट्रीटमेंट से, माइक्रोवेव थेरेपी से इसको नष्ट कर दिया जा सकता है, तो स्वेट ग्लैंड नष्ट हो जाए। एक ये ट्रीटमेंट ऑप्शन है, आप ट्राई कर सकते हैं, राइट। दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन ये है कि इसके अंदर जो सिंपैथेटिक सिस्टम है, जो स्टाइल कोलिन है, उसके लेवल को कम कर दिया जाए या उसके स्टिमुलेशन को कम कर दिया जाए। तो सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेशन को 2 तरीके से कम कर सकते हैं। एक तो आता है बॉटुलिनम का टॉक्सिन है जिसको बोटॉक्स भी बोलते हैं। जो बॉटुलिनम का टॉक्सिन है उसको इंजेक्ट कर देना, जैसे ये पाम है इसमें अलग अलग जगह इंजेक्शन देने से जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो काम नहीं करेगा और पसीना आना बंद हो जाएगा। बट ये जो बॉटुलिनम का टॉक्सिन है, बोटॉक्स है, राइट, ये लगभग 1 आध साल तक काम करता है। मतलब 6 महीने से लेके 1 साल के बीच में अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग असर होता है। तो सिंपैथेटिक सिस्टम नष्ट करने का एक ये तरीका है। एक तरीका ये हो सकता है कि जो नर्व के रूट्स आ रहे हैं, स्पाइनल कार्ड से आ रहे हैं, वहीं पे उनको नष्ट कर दिया जाए। तो उसके लिए ईटीएस सर्जरी हो सकती है, एंडोस्कोपिक थोरेसिक सिंपैथेक्टमी है, उसको कर देंगे तो इसका जो स्टिमुलेशन आता है वो खत्म हो जाएगा। बट ये सब हाईली स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है, आपको एक कोई सेंटर में जाके किसी सर्जन से करवाना पड़ेगा, राइट। तो एक ट्रीटमेंट ऑप्शन ये हो गया। एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है आइटोफ्रेसिस।
आइनोफोरेसिस में क्या करते हैं, दोनों जो हथेलियां हैं उसको किसी सोल्यूशन में, नॉर्मल सलाइन में या तो किसी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के सोल्यूशन में रख के और इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट पास करने से 3-4 बदलाव इस पूरे स्वेट ग्लैंड के सिस्टम में होता है। एक तो जो कोलिनर्जिक इफेक्ट होता है, राइट, स्टाइल कोलिन का जो लेवल है वो भी कम होता है, जो स्वेट ग्लैंड की डक्ट है वो भी ब्लॉक होती है और थोड़ा बहुत वहाँ के पीएच पे भी डिफरेंस पड़ता है, इससे स्वेटिंग कंट्रोल हो जाती है। तो आइनेटोफोरेसिस ये कुछ इस तरह की मशीन होती है, एक उसको भी ट्राई करा जा सकता है। इसके अलावा कुछ अगर मैं मेडिसिन की बात करूं, दवाइयों की बात करूं, तो दवाइयां ऐसी आती हैं जैसे कि एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन है। एक उसमें काफ़ी पॉपुलर है ग्लाइकोपाइरोलेट, जिसकी टैबलेट्स भी आती है और लोशन भी आता है, और दूसरी ऑक्सीब्यूटिनिन है और भी आती हैं, राइट। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन है वो सिर्फ एसिटाइल कोलिन के लेवल को कम करती हैं, इसलिए जब तक आप दवाई खाओगे या जब तक लोशन लगाओगे तब तक आपकी ये प्रॉब्लम ठीक रहेगी, और जैसी ही दवाई आप बंद करोगे वैसे ये प्रॉब्लम आपकी दोबारा से चालू हो जाएगी, क्योंकि जो दवाई है वो ग्लैंड्स को कुछ नहीं कर रही है। परमानेंट ट्रीटमेंट तो सिर्फ वही है जिसमें स्वेट ग्लैंड है, जैसे ये ग्लैंड थी इसको हमने मार दिया, या इसमें जो सिंपैथेटिक सिस्टम आ रहा था, जो नर्व आ रही थी, उसको ख़त्म कर दिया। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट होता है वो सब टेम्परेरी होता है, राइट, इसलिए इस बीमारी में इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये दवाई आप खा सकते हैं। इसके अलावा एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो काफ़ी कॉमनली सब लोग यूज करते हैं, यूज करना भी चाहिए, अच्छा भी है, वो है माइल्ड केसेस में, जिनको हल्का फुल्का पसीना आता है थोड़ा बहुत, स्पेशली जब वो टेंशन में रहते हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, घबराहट में, तनाव में, उन केसेस में आजकल लोशन आते हैं जिसको एंटी पर्सपिरेंट लोशन बोलते हैं, राइट। सो एंटी पर्सपिरेंट लोशन नाम से आप जाके मेडिकल शॉप में या जो कॉस्मेटिक की जो दुकान होती है वहाँ पे जाके ले सकते हो। उसमें ज़्यादातर केसेस में कोई एल्युमिनियम का कंपाउंड होता है, स्पेशली एल्युमिनियम क्लोरोहाइड्रेट, उसको आप लगा सकते हैं। अब उसके लिए करना क्या है कि जो आपको एल्युमिनियम क्लोरोहाइड्रेट का सोल्यूशन रहेगा उसको अपनी हथेलियों पे लगाना है, रात में लगा के सो गए और सुबह भी लगा सकते हैं। तो जब आपको ज़रूरत है तब लगा लिया, क्योंकि ये सिर्फ एक सिम्टोमेटिक रिलीफ है, मतलब इससे कोई परमानेंट ठीक नहीं होगी, बट इसको लगाने से आपको अगर कुछ स्पेशल कंडीशन में पसीना नहीं आए, सिर्फ इसकी ज़रूरत है, उस केसेस में ये काम कर सकती है। तो सिर्फ माइल्ड केसेस में, अगर ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है तो जो मैंने 3-4 ट्रीटमेंट ऑप्शन बताए हैं वो कर सकते हैं। और इसके अलावा ऐसे लोग जिनको हल्की स्वेटिंग की प्रॉब्लम है वो थोड़े से दिनचर्या में बदलाव करके, खान पान में बदलाव करके भी स्वेटिंग को कम कर सकते हैं, राइट। उसके लिए करना आपको ये है कि ऐसी चीज़ें जो तली भुनी हो, ज़्यादा मसाले जिसमें डले हैं, ज़्यादा तेल डला रहता है, तली भुनी रहती है, उसको थोड़ा सा कम खाना है, राइट, क्योंकि उससे टेम्परेचर शरीर के अंदर बढ़ता है। और इसके अलावा ज़्यादा पानी पीने से, कुछ लोगों को अंगूर का जूस पीने से, कुछ लोगों को टोमेटो का जूस पीने से भी आराम मिलता है। इसके अलावा चाय पीने से ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो उसको भी अवॉइड करें। साथ में हमेशा तौलिया रखें, रुमाल रखना है, बार बार हाथ को धुलना है, पोंछते रहना है। आप पाउडर अपने पास रख सकते हो। गुस्से से, घबराहट से, तनाव से दूर रहना है, क्योंकि अगर ये टेंशन बढ़ता है, घबराहट बढ़ती है तो पसीना और ज़्यादा आता है। इसके अलावा खूब सारा पानी पिए, तनाव मुक्त रहें, दिन में 2 बार नहाएं। इसके अलावा कपड़े ढीले पहने जिसमें एयर आ जा सके, ज़्यादा टाइट कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है। जो सिंथेटिक कपड़े हैं उससे ये प्रॉब्लम और बढ़ती है। अगर बाजू की बात करें या शरीर के दूसरे हिस्सों की बात करें तो ये सारा हाइपर हाइड्रोसिस या ज़्यादा स्वेटिंग आने का इलाज है, उसके बारे में जानकारी थी। तो जैसा कि मैंने बताया कि सर्जरी 1-2 हैं, मेडिसिन हैं, लोशन लगाने को आता है। इसके अलावा आइनोफोरेसिस है, बाटुलिनम का टॉक्सिन है, बोटॉक्स, उसका इंजेक्शन लगा सकते हैं। ये ट्रीटमेंट ऑप्शन इनमें से आप कोई चुनाव कर लो। इसके अलावा होम्योपैथिक में भी कई दवाई आती है, 3-4 दवाई आती है, उसको भी ट्राई करके आप देख सकते हो। कुछ लोगों को उससे भी फ़ायदा मिल जाता है, राइट। तो इस तरीके से हाइपर हाइड्रोसिस से कैसे बचना है, आपको कैसे ट्रीटमेंट लेना है, आप खुद डिसाइड कर सकते हो।